हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो ये सेट थ्री का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज होने वाले हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस कर लेंगे। राइट, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, जैसे एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है? मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, है ना, जिसको आप वॉइड सेट भी बोलते हो, राइट, या फिर नल सेट भी बोलते हो। राइट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब करली ब्रैकेट तो बस कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, इसको आप फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हो। याद रखना, आप अगर फाइव करली ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे फाइव एज ए एलिमेंट हो गया, राइट। फाइव यहाँ पे क्या होगा? एज अ एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर फाइव केवल ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। राइट, अगर इस तरह के सेट होंगे तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर मान लो ए कोई एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जीरो। क्लियर? ठीक है। उसके बाद है दूसरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट हो, जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट हो, लाइक इस तरह के सेट्स। तो ये सेट्स क्या है? सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर बस एक एलिमेंट हो। ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए, सपोज करो, एक एग्जांपल दिया हमने, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1,1 है, तो ये किस तरह का सेट है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 1, सबसे पहली चीज हमने बताई थी कि कभी भी आप सेट रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें कभी भी एलिमेंट्स को आप रिपीट करके नहीं लिखते हो। लाइक यहाँ पे ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप इसको ऐसे लिखोगे, एंड दिस इज नथिंग बट द सिंगलटन सेट। करेक्ट? ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद थर्ड है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे फाइन नहीं होगा, दिस इज फाइनाइट, है ना। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, राइट। और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया? इनफाइनाइट, क्योंकि अगर इसका आप सेट बनाओगे सो ऑब्वियसली 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। सो दिस इज इनफाइनाइट, है ना। ये क्या हुआ? ये किस तरह का सेट हुआ? सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या हुआ? तो जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, बता सकते हो कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स है। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सो ऑब्वियसली इसमें अगर बात करें तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। सो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं इक्वल सेट। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक इक्वल सेट है एंड एक नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, दोनों को समझते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट a b c है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एन ए बराबर 3 है और एन बी बराबर भी 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी दोनों में इक्वल है। तो वैसे सेट्स, है ना, वैसे सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो उनको आप बोलोगे इक्विवेलेंट सेट। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ए एंड बी आर यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, याद रखना है। आपको क्या चेक करना है? आपको चेक यही करना है कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? ओके। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 3 2 1। अब अगर आप देखो तो एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ये भी 3 है। तो ऑब्वियसली ए बी एन सी तीनों इक्विवेलेंट सेट है, राइट।
बट अगर बात करें तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है आपका, इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या कंडीशन है, तो इक्वल सेट का कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, यानी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। एंड साथ साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना वो भी सेम होने चाहिए। ऑब्वियसली हमने बता रखा है आपको, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इधर उधर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और इक्वल है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, एन ए बराबर एन सी इक्वल टू 3 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। तो ये दोनों इक्वल हुआ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट हो गया, राइट। और और अगर एलिमेंट्स भी सेम है, लाइक 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट, करेक्ट। ओके, बस ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी का 1.2 है एक्सरसाइज। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट यानी वर्ड सेट या एम्प्टी सेट का एग्जांपल कौन है, मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड क्या होता है, नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो। तो जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो क्या वो इवन कभी हो सकता है, नहीं। मतलब ये वाला जो सेट होगा ये क्या होगा, नल सेट। नल सेट होगा क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन हो जाएगा, नेचुरल नहीं, ऑड नहीं रहेगा, राइट। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर्स जो 1 से एंड खुद से डिविजिबल हो। तो कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर है, तो यस है, दैट इज 2। यानी इस सेट के बारे में देखें तो एक एलिमेंट 2 हो जाएगा जो कि एक प्राइम नंबर है और इवन भी है, तो ये नल सेट नहीं होगा, क्लियर। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5। मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है। सो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। और बोला जा रहा है 7 से बड़ा, 7 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। बट आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एंड, मतलब आपको वैसा नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो एंड 7 से बड़ा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। वैसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो अगर 5 से छोटा होगा तो वो 7 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे एंड लगा हुआ, एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, नल सेट। सो ये भी क्या है, नल सेट। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखें, y such that y is a point common to any two parallel lines। किसी दो पैरेलल लाइंस में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज ए कॉमन पॉइंट, y एक कॉमन पॉइंट है। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्या इनमें कोई भी आपको दो कॉमन पॉइंट्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो, पैरेलल है मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो जो पॉइंट इस पे लाई करेगा वो पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, सो दिस इज अगेन नल सेट, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पता करना है। फर्स्ट में अगर देखें, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो ईयर में ऑब्वियसली टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो इनका सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्लियर। तो ये फाइनाइट हो गया, दिस इज फाइनाइट, ओके। अब सेकंड की बात करें, ये
इस वाले में देखो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 डॉट 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 चलता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर, डॉट 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 ये चलता जा रहा है। थर्ड वाले में देखो, तो यहाँ पे चल रहा है 1 2 3 लेकर कहाँ तक, 100 तक, तो दिस इज फाइनाइट, क्योंकि इसमें आप काउंट करके बता सकते हो। ओके, अब आ जाए अगर इस वाले क्वेश्चन पे, फोर्थ पे, तो फोर्थ क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो 101 102 डॉट 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 ये चलता जाएगा, सो दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि ये चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है फिफ्थ में, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटा प्राइम नंबर, सो ऑब्वियसली ये आप काउंट कर सकते हो, तो दिस इज फाइनाइट, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली 99 से छोटा प्राइम नंबर काउंटेबल है ना, आपको 1 से 99 के बीच में 2 3 5 99 से पहले तक, तो ऑब्वियसली ये काउंटेबल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। करेक्ट, नेक्स्ट आ जाइए। अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो बोला जा रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट बतानी है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो कितने लाइंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी 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 पैरेलल है, बहुत सारे लाइंस है जो पैरेलल हो सकते हैं, तो दिस इज इनफाइनाइट। क्लियर, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन हो सकते हैं ना, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, -1 3, बहुत, y इक्वल टू कोई भी अगर कांस्टेंट लेते हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा। ओके, सेकंड की बात करें, तो सेकंड में आपको बोला जा रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऑब्वियसली ये ए बी सी डॉट 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 कहां तक, जेड तक, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि इसमें आप काउंट करके बता सकते हो कि यस 26 लेटर्स है यहाँ पे, राइट। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 10 15 20 एंड डॉट 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 चलता जाएगा, सो दिस इज इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर, उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, द सेट ऑफ एनिमल्स, फोर्थ में क्या आपका, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ऑब्वियसली अगर अर्थ पे सारे जानवरों की लिस्ट बनाए तो आप बना सकते हो, ऐसा थोड़ी कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है ना, तो दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक है, जितने भी एनिमल्स है उनका आप लिस्ट इजीली बना सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए कितने सर्कल्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, यहां से पास करता हुआ सर्कल, बहुत सारा सर्कल हो सकता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हो सकता है ओरिजिन से पास करता हुआ, राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ वन भी इनफाइनाइट। बहुत ही इजी बेसिक से क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करने, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको बताना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी इक्वल है क्या, तो हमने क्या बताया, दो सेट इक्वल तभी होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स दोनों सेम हो, तो इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी है और इसके एलिमेंट डी सी बी ए, तो यस दोनों में 4 एलिमेंट है, यस यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी है। अगर दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 4 8 12 16, 4 8 12 16 इसमें नहीं है, 12 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड में ए आपका दिया हुआ है 2 4 6 8 10, और सेट बी की बात करें तो बी में आपको क्या दिया हुआ है, एक्स दैट एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, 10 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 10, तो ये देखो ये 2 4 6 8 10, यहाँ भी 2 4 6 8 10, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि a इक्वल टू बी है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। ओके,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो x इज मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। और यहाँ पे सेट बी कितना दिया हुआ है, तो 10, 15, 20। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इक्वल सेट नहीं है, सो ए नॉट इक्वल टू। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। क्या जो पेयर ऑफ सेट दिया हुआ ए एंड बी, क्या ये इक्वल है, और अगर इक्वल है तो क्यों इक्वल नहीं है, तो क्यों। सो ऑब्वियसली दो सेट इक्वल तभी होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे। तो अगर आप देखो ए के अंदर क्या है, 2, 3, और बी के अंदर इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हो x² + 5x + 6 = 0 का, तो इसको आप कर सकते हो x² + 3x + 2x + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन तो x + 3 + 2 कॉमन तो x + 3। दैट मीन्स यहाँ से आगे आपको x + 3 × x + 2 = 0। दैट मीन्स यहाँ से x बराबर -3, -2, यानी b के अंदर -3, -2 होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है बट एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, यानी फर्स्ट में नॉट इक्वल, मतलब इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड में आपको क्या बोला जा रहा है, सेकेंड में बोला जा रहा है x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। तो ए आपका क्या आ गया, FOLW, दो बार नहीं लिख सकते हो, राइट। एफ आपने लिख लिया, ओ दो बार है तो एक बार लिख लिया, एल दो बार है तो एक बार लिख लिया, और डब्ल्यू। ठीक है, और अगर बी को देखो तो बी सेट आपका क्या है, लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो यहाँ पे WOLF। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है, W यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, F यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि A = B है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, राइट। तो यही आपको रीजन देना होता है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको इक्वल सेट्स बताने हैं। ठीक है, सिंपल है। ए के अंदर अब देखो ए के इक्वल कौन कौन सा सेट हो सकता है, 2, 4, 8, 12। 2, 4, 8, 12 कहीं है क्या, 2, 4, 8, 12 नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं होगा। अब बी के बारे में देखो 1, 2, 3, 4, तो बी और डी इक्वल हो सकता है क्योंकि 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 है, तो बी एंड डी इक्वल है। इस तरह से ई एंड जी इक्वल है क्योंकि ई एंड जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, राइट। तो इक्वल है। और क्या हो सकता है, तो अगर हम देखें तो यस, और तो इक्वल नहीं है, एफ और एच नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो है, ए एफ में ए है, एच में 1 है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। इक्विवेलेंट सेट के लिए आपको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है क्या, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी एंड सी, ए, डी ये सारे इक्विवेलेंट्स है, लेकिन अगर इक्वल की बात करें तो ए नहीं इक्वल है, बी डी के इक्वल है, राइट। ई जी के इक्वल है क्योंकि ई एंड जी के एलिमेंट सेम है, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के चैप्टर्स करेंगे, राइट। इसमें कुछ कंसेप्ट था, छोटा सा चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको कंसेप्ट एंड चैप्टर साथ में रखा। पहले हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी करने के बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो जेई मेंस के लिए यूजफुल होंगे वो करेंगे, राइट। सो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।